मेरे को ये देखो, कभी भी मैं शायद इसीलिए कई लोगों को कड़वा भी लगती है मेरी बात, पर मैं हमेशा हमेशा प्रदीप भाई हमेशा वो बात करता हूँ कि अगर मैं आईने के सामने खड़ा होके देखूं तो मेरे को अपनी आंखें झुकानी ना पड़े। ठीक है, जिसने कभी घोड़ा लिया ही नहीं, जहाँ सिर्फ उसने वीडियोस ही देखी हैं यूट्यूबर्स की, तो उसको तो यही लगेगा कि ये सब झूठ चल रहा है, फ्रॉड है, ये दिस दैट है ना। वो घोड़ा वर्ल्ड में कुछ छिपता नहीं है। जब डील होती है तो वो 10 दिन नहीं, 1 महीने में बाहर आना ही होता है उसको, वो आ नमस्कार जाती है। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और मेरे को लगता है कि गैरी भाई को देख के आप समझ गए होंगे कि आज हम किस फार्म पर आए हुए हैं। आज मैं आया हुआ हूँ भाई बीर स्टड फार्म कुराली, है ना। और गैरी भाई वैसे भी चर्चाओं में रहते हैं और मेरे को लगता है चाहे से वो नया बंदा क्यों ना हो, घोड़ा मार्केट में 2 दिन पहले ही क्यों ना आया हो, वो मेरे को लगता है घोड़े के अलावा गैरी भाई को ज़रूर जानता होगा भाई, है ना। तो आज बहुत सारे सवाल हैं, बहुत भ्रांतियाँ भी हैं गैरी भाई को लेके, वो सब आज हम वीडियो में पार्ट बाई पार्ट क्लियर करने वाले हैं। तो सर नमस्ते, कैसे हैं सर? नमस्ते जी, आपके सभी व्यूअर्स को मेरी नमस्कार। बिल्कुल सर। ऑल वेल, आप बताइए। बाकी सर बढ़िया। मैं चाहूँगा सर एक बार लोगों को बताएं कितने घोड़े हो गए। मेरे को लगता है कि इस चीज़ का भी लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है कि गैरी भाई के पास कितने घोड़े हैं अभी। प्रदीप भाई, घोड़ों का काउंट तो लगभग उतना ही है, 70-75 होंगे लगभग। और वही सेम नंबर है। अगर कुछ सेल होते हैं तो वैसे कोई घोड़ियाँ बच्चे दे देती हैं, अभी हमारा सीज़न भी चल रहा है फोलिंग का, तो नंबर तो वहीं पे कॉन्स्टेंटली वहीं रुका हुआ है। तो सर बच्चे देने वाली कितनी घोड़ियाँ रख रखी है अभी? अप्रॉक्सीमेटली 30 घोड़ियाँ होंगी प्रदीप भाई, सब 30 के मिला के। करीब। हाँ जी, बिल्कुल। 30 ब्रूड मेयर्स बाकी हैं। घोड़े कितने हैं सर स्टैलियन जो जिनकी घोड़े कवरिंग चालू है? 8 से 10 स्टेलियन होंगे जो टॉप ऑफ द लाइन है कवरिंग अपने। के लिए चालू है हाँ यानी जी, कि। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बाकी सर हमें इस वीडियो के अंदर लोगों को दो घोड़े दिखाने वाले हैं, एक तो पंजाब और हाँ एक जी, करमदेव। बिल्कुल तो जी, पहले हम बात करते हैं पंजाब घोड़े की। तो सर बिल्कुल जी। कौन है इसका पंजाब घोड़े का बाप? देखो, पंजाब का सायर तो दिलबाग है, और दिलबाग का सायर मतलब पंजाब का ग्रैंड सायर अलीशान है। बिल्कुल। और मदर इसकी जुगनी है। और वह पहले भी हमने कई बार इसकी डिटेल शेयर की हैं। और ये गोल्डन रॉक इसका भाई है माँ की तरफ से। बिल्कुल। और एक इसका और भाई है, वो हरियाणा किंग है उसका नाम। तो उनके दोनों के सायर देवराज है, इसका सायर दिलबाग है। उम्र में कितना हो गया सर ये अभी? अभी लगभग 6.5-7 साल के आसपास हो गया हो, 6.5 साल का हो गया और होगा। हाइट में सर? हाइट में 66 है अप्रॉक्स। 66। हाँ जी, हाँ जी, हाँ और जी। मार्किंग सर? मार्किंग पंचकल्याण है जी, चारों पैर वाइट हैं और ब्लेज है पूरा। तो ये तो सर आपके घर का ही होम ब्रीड है ना? ये मैंने प्रदीप भाई आप समझो 2 महीने का कोल्ट लिया था। अच्छा, 2 महीने का। हाँ जी, जसदीप भाई हैं लखेवाली गांव में, वहाँ पैदा हुआ था ये। और उनके साथ हमारी ये था कि उन्होंने दूध पिला के 4-5 महीने का करके हम लेके आए थे इसको। ओके। हाँ जी। बाकी सर अगर बात करें अभी कितनी कवरिंग फीस रख रखी है इसकी और कैसे क्या रिजल्ट आ रहे हैं इसके पंजाब मैं के? एक और भी क्लियर कर दूं, बीच में पहले ये हो गया था लोगों को कि पंजाब शायद बिक वो गया है बाद या। में आगे करूंगा। हाँ हाँ। पहले आप कवरिंग तो फीस और इसकी रिजल्ट बताओ कवरिंग मेरे को। फीस जो है 1.5 लाख रुपया है। 1.5 लाख रुपए। हाँ जी। और और रिजल्ट वगैरह? रिजल्ट बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं प्रदीप भाई। और हम सेटिस्फाइड हैं मतलब उसकी ब्रीडिंग से। कितनी गुड़िया कवर कराई होगी सर मैंने इससे? कभी भी कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं किया है, मेरा अच्छा। सारा डाटा फ़ोन में होता है। वो ओके। मिक्स होता है हर घोड़े का, मतलब काउंटिंग नहीं की, पर नियर अबाउट 100 घोड़ियाँ, 100 घोड़ी पे तो मेट कर तो दिया होगा अभी रिजल्ट तक। जो आ रहे हैं सर वो किस किस तरीके की मार्किंग के आ रहे हर हैं और तरह आपके के। पास में कितने रिजल्ट है? मेरे पास तो बहुत कम होंगे, 2-3 बच्चे होंगे। एक फिली है मेरे पास बहुत अच्छी, अभी आप समझो 2 साल से प्लस हो गई, 2.5 साल की लगभग होगी। बिल्कुल। एंड 63 है वाटर स्केल के साथ। और बाकी ऐसे है कि जो अच्छे बच्चे बच्चियां होते हैं लोग ले जाते हैं, सेल हो जाती हैं। कुछ घोड़ियां प्रेगनेंसी में सेल हो जाती हैं, तो उसमें मतलब हमारे पास बच्चे कम बचते हैं। और स्टैलियंस भी 8 हैं, तो अगर सबको 3-3 घोड़ियां भी देने लगे तो 24, 8 घोड़े, और मतलब आप समझो तो 3 ही एक के हिस्से आती हैं। तो सर जैसे आपका ये जो पंजाब घोड़ा है, बीच में बहुत खबर चली थी कि गैरी भाई ने इसको 5 करोड़ में बेच दिया, 7 करोड़ में। मार्केट की जो बातें हैं, हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ जी। क्या था यानी कि सच है नहीं, और क्यों आपने बाद में ये पोस्ट डाली कि भाई पंजाब अभी बिका नहीं है? एक्चुअली मेरे को ये देखो, कभी भी मैं शायद इसीलिए कई लोगों को कड़वा भी लगती है मेरी बात, पर मैं हमेशा हमेशा प्रदीप भाई हमेशा वो बात करता हूँ कि अगर मैं आईने के सामने खड़ा होके
देखूं तो मेरे को अपनी आंखें झुकानी ना पड़े, ठीक है। तो उसमें आप ये समझो कि इट वाज अ बिग डील, उसमें कोई शक नहीं है। बट कोई कई बार कारण हो जाते हैं जहाँ अभी समझ लो उसका दाना पानी हमारे पास और लिखा था, तो वो पार्टी सामने वाली उनसे पेमेंट का नहीं हो पाया इंतज़ाम, तो घोड़ा हमारे पास ही रह गया। तो वो क्लैरिटी देने के लिए हमने पोस्ट, क्योंकि कई बार जो ब्रीडिंग कराने आते हैं उनको ये होता है कि हमने फ़ीस दे दी 1.5 लाख रुपया और समझो घोड़ी नहीं रुकती, महीने बाद घोड़ा चले जाता है, तो अगले का तो पैसा बेकार हो जाता है ना। हालांकि हम ऐसा होने नहीं देते, अगर घोड़ा चले भी जाता है तो हम दूसरे पे किसी पे एडजस्ट कर देते हैं कि आप बाकियों में से किसी से कवर करा लो। पर चलो आज आपकी वीडियो के ज़रिए और क्लैरिटी मिल जाएगी लोगों को। बाकी मेरे को लगता है कि बीच में बहुत हुआ था कि भाई पंजाब बिक गया फिर गया नहीं बिल्कुल था, थोड़ा बिल्कुल। सा लोग संकोच में थे देखो उस। घोड़ा वर्ल्ड में कुछ छिपता नहीं है, जब डील होती है तो वो 10 दिन नहीं, 1 महीने में बाहर आना ही होता है उसको, वो आ जाती है। बट वो उनका भी टाइम ड्यूरेशन था कि हम 3 महीने में करके लेके जाएंगे, वो नहीं हो पाया उनसे, तो अब उनकी भी गलती नहीं है। यही कह सकते हैं कि इसका अभी दाना पानी और लिखा है यहाँ पे। आपके पास से जाने का मन नहीं है इसका। बिल्कुल 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 जी। बाकी सर जैसे बात करें अभी, बहुत सारे सवाल है मार्केट में, बहुत सारी लोगों को चिंताएं भी है ना। हालांकि आपको चिंता नहीं होगी पर लोगों को बहुत चिंता बनी हुई है कि लोगों का ये कहना कि यार ये घोड़ा मार्केट का आगे क्या होगा, या फिर आगे इस घोड़ा मार्केट का क्या भविष्य है, यार हम घोड़े पाले या नहीं पाले। तो मेरे को लगता है इस चीज़ को जरा आप खुल के बताओ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपसे ज़्यादा खुल के कोई बता नहीं सकता ये प्रदीप चीज़। भाई देखो, आप ये आपका सवाल, मतलब आप समझो कि हम 3 साल तो अब 4 साल अपने को ही हो गए ये सवाल करते हुए कि घोड़ा मार्केट का क्या होगा। और मैं हर बार कहता हूँ कि ये घोड़ा मार्केट आप ही जानी है, ये डाउन नहीं आ सकती। उसका कारण है लोगों के पास अच्छी कैपेसिटी है टू स्पेंड, अच्छा जिगरा है लोगों के पास, अच्छे एनिमल्स की चाहत है लोगों के दिलों में। तो हर आदमी देख के एक ना एक दिन कोशिश ज़रूर करता है कि मैं और अच्छा लेके आऊँ। तो एनिमल्स जितना अपन ब्रीडिंग ऑल ओवर इंडिया भी अगर हो रही है, तो आप जब तक हर साल हम बोलें कि 5 अच्छे घोड़े नहीं निकल रहे, तो तब तक ये मार्केट सेफ है। 5 साल में एक अच्छा निकल रहा है तो दैट इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। आज ऐसे 5 से 7 बायर्स को तो मैं जानता हूँ जो जिनका बजट 3-3 करोड़ रुपए का है और उनको अच्छा स्टैलियन नहीं मिल रहा उस बजट में, लोग उससे भी ऊपर मांग रहे हैं, राइट। मतलब उनको 2-2 साल हो गए घूमते हुए पैसे लेके। तो आप खुद ही सोचो, जब इतना पैसा स्पेंड करने की चाहत रखते हुए भी उनके मर्जी का स्टैलियन उनको उस प्राइस में अवेलेबल नहीं है, तो मार्केट तो आउट ऑफ डेंजर ही है। और रिसेंटली भी हमने देखा पुष्कर फेयर बहुत अच्छा गया। मतलब हमारे तो बिके ही बिके, जो हमारे बाकी भाई बहन हैं, ट्रेडर्स हैं, ब्रीडर्स हैं, उनका भी अच्छा स्टॉक सेल हुआ। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो सर जैसे आप के तो करोड़ों में बेचते हो है ना, आपका तो क्या है कि मेरे को लगता है कि डेली 1-2 लोग आपके फार्म पे विजिट करते ही होंगे, बिल्कुल पर दूसरों के फार्म पे तो बंदे आते नहीं है, तो उनको ऐसा लगता है कि करोड़ में घोड़े बिकते ही नहीं है। क्योंकि मैं जैसे अभी बहुत सारे फार्मों पे जाता हूँ, आदमी का एक ही सवाल रहता है कि प्रदीप भाई क्या वास्तव में करोड़ में बिकते हैं क्या घोड़े। देखो, ये इसमें 2 तरह की ऑडियंस होती है। हम कई वीडियोस के कमेंट्स भी पढ़ते हैं, सबके तो चलो पढ़ने का टाइम नहीं होता, लेकिन कई लोग जेलसी में बोलते हैं और कई लोगों को एक्चुअली नहीं पता होता, राइट, कि ऐसे बिकता है या नहीं बिकता। अब जिसका काम उसी को साजे, वो वाली बात है। जिसने कभी घोड़ा लिया ही नहीं, जहाँ सिर्फ उसने वीडियोस ही देखी हैं यूट्यूबर्स की, तो उसको तो यही लगेगा कि ये सब झूठ चल रहा है, फ्रॉड है, ये दिस दैट, है ना। मैं उन सभी भाइयों को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक अच्छा लेवल का स्टैलियन लेने जाओ, पहले खरीद के देखो, आपको पता लग जाएगा क्या प्राइस है। इसमें तो देखो, ना आप कुछ कर सकते हो ना मैं कर सकता हूँ, बड़ा ओपन मार्केट है, राइट। आप एक बार कोई अच्छा घोड़ा 66-65 इंच का जो अच्छा सुंदरता में भी हो, ये नहीं कि सिर्फ बड़ा ही हो और उसमें मोटी गर्दन हो, कान आगे हो, ऐसा नहीं, अच्छा ब्यूटीफुल स्पेसिमन हो, अच्छी हाइट वाला हो। आप घोड़ा छोड़ो, घोड़ी खरीद के देख लो, आजकल कोई हाथ नहीं रखने देता, घोड़ियों के लोग करोड़ करोड़ रुपया मांग रहे हैं, 2-2 करोड़ मांग रहे हैं, है ना। 60 इंच वाली के 51-51 लाख रुपए मांग तो रहे थे। तो आप खुद ही देखो तो मार्केट। और अगर अच्छा ये भी है उसमें, अगर उसको पता है मैं 51 मांगूंगा और मेरा 35-40 का बिकेगा, तो अगला इतना मांग रहा है ना। अच्छा, जो कोई अननेसेसरली मांगेगा उसका बिकेगा नहीं, उसका खड़ा रहेगा।
तो एवरी एनिमल हैज़ अ प्राइस टैग। जैसी क्वालिटी, जैसा प्रूवन एनिमल आप लेना जाओगे वैसा प्राइस होगा। मैंने आपकी वीडियोस में आगे भी पहले भी बोला था कि फलाना फलाना घोड़ा है, वो घोड़ी है, आप इतने में लेके दिखा दो। फिर किसी भाई से लेके तो दी नहीं गई। मैं आज भी चैलेंज करता हूँ, अगर देखो रादर फेक कमेंट्स करने से अच्छा ये है आप मेरे से एनिमल्स पूछ लेना कॉल करके कि भाई साहब इतने का तो नहीं। मैं आपको, एक बच्ची है हमारे घोड़े की है, मैं उसका पता बता दूंगा। हमने 51 लाख लगाए हैं उस बच्ची पे, 1 साल की बच्ची है। लोग लेके दिखा दें, और वो किसान आदमी है जिसके पास है, वो अगर दे देगा तो मैं आपके ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि मैं गलत, मेरे को गलत साबित कर देना आप। जैसे आपके घोड़े की बच्ची है बिल्कुल। और आपको ही नहीं दे रहा? नहीं, चलो उसकी चीज है, हम चलो हमारे, वो हाँ बट उसकी कॉल है। बट आप देखो नॉर्मल किसान आदमी आज 51 लाख में बच्ची नहीं दे रहा, तो प्राइसेस का अनुमान आप खुद ही लगा लो। बाकी सर जिसने नहीं मानना उसको मनवा के हमने क्या लेना है, उसको तो छाती भी चीर के दिखा दो तो भी नहीं तो भी नहीं मानेगा। मानेगा। और जिसने लेना है उनको सबको अच्छी तरह से पता है कि क्या प्राइसेस हैं, कितने में मिलना है, क्या होना है। बिल्कुल सर। बाकी सर अगर बात करें हम दूसरे नंबर पे जो लोगों को घोड़ा दिखा रहे हैं करमदेव, हाँ जी, और मेरे को लगता है कि इसके चर्चे तो दूर दूर तक है। बिल्कुल। कोई बंदा पुष्कर मेले में आया हो तो वो बस यही ढूंढ रहा था कि यार वो 11 करोड़ वाला घोड़ा किधर है। देखो तो ये इसके ना, बारे में एक बार फुल डिटेल भी बताएं, फिर हम आगे की बात करेंगे। लोगों को प्राइस से क्यूरियोसिटी हो जाती है, ठीक हाँ। है, बट वेयर एज क्यूरियोसिटी उसकी ब्यूटी, उसकी हाइट, उसकी बिल्ट से होनी चाहिए। करमदेव जो है द्रोणा का बेटा है, बिल्कुल। और ग्रैंड सायर शानदार, और ग्रेट ग्रैंड सायर अलीशान। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैंने पहले भी लोगों को समझाने की कोशिश की है, जिनके पास दिलबाग, कांटा, सप्ताश, देवराज, ये अलीशान लाइन मतलब इनकी घोड़ियाँ हैं, और आप वापस अगर दूसरी लाइन में ऑप्शन नहीं मिल रहा तो आप 4th जनरेशन का अगर स्टैलियन सेलेक्ट करते हो तो उसमें ब्रीड करने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आप अगर अलीशान से पकड़ें तो ये 4th जनरेशन में आ गया, तो टेक्निकली इसका ब्लड जो है वो अलीशान से चेंज हो चुका है। बिकॉज जो 3 स्टेप्स में ब्रीडिंग हुई उसमें रास्ते में कहीं भी कोई इसी लाइन की वापस मेयर नहीं रिपीट हुई। बिल्कुल। अगर वापस मेयर्स वापस फिर अलीशान लाइन की आ जाती तो शायद इसका ब्लड अलीशान के नज़दीक रहता। तो ये 4th जनरेशन के जो स्टैलियंस हैं, हम इसे 3rd जनरेशन पे, 2nd जनरेशन पे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। भाई सर घोड़े की कितनी हाइट हो गई है करमदेव की? अभी 72 होगा प्रदीप भाई। 72? हाँ जी, और आप समझो उम्र कि कितनी हो गई होगी सर? 5 साल का हो जाएगा जी, बस 5 5 साल साल का का होगा। अभी भी जा सकता है कि सर एक आधे पॉइंट बिल्कुल। खिसक? ये देखो वैसे तो घोड़े हम कहते हैं कि मैच्योरिटी में अगर देखा जाए तो 7 साल तक घोड़ा लेता है, और जो एनिमल्स ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं वो डेफिनेटली थोड़ा लंबा उनका जो मैच्योरिंग पीरियड होता है। और जैसे इसकी जो मतलब लेंथ और नेक बढ़ने की जो है बोन, वो वैसे ही साइंटिफिकली प्रूवन है कि वो 7 साल पे जाके वो बोन डिफ्यूज़ होती है, तो तब तक वो ऊपर को नहीं भी करेगा तो लेंथ में और नेक में ज़रूर ग्रो करेगा। भाई सर क्या कवरिंग फीस रख रखी है इसकी? उसकी 2.25 लाख रुपए है जी। 2.25 लाख हाँ रुपए। जी। और बच्चे वगैरह कैसे आ रहे हैं सर इसके? बहुत आए या नहीं आए बहुत बच्चे अच्छे अभी? बच्चे आए हैं। आप ये सोचो कि 7-7 8-8 महीने में बच्चे 58 क्रॉस कर रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, अच्छे बड़े साइज़ के और ब्यूटीफुल। और सबसे बड़ी बात, जैसे इसका कलर चेस्टनट है तो इसके बच्चे काले भी आ चुके हैं। ओके। हाँ जी, 3 बच्चे ब्लैक आए हैं जिन, और मोस्टली इसने फिल्लीज दी हैं। 2 कोल्ट हैं और लगभग 13 से 14 फिल्लीज हैं। क्योंकि इसको इनिशियली हमने ज़्यादा उस पर नहीं छोड़ा था, तो थोड़ी इसकी फ़ीस भी पहले दिन से ज़्यादा थी, तो इसको मतलब आप समझो कि लिमिटेड घोड़ी मेट हुई है, और वो अच्छी बात भी है, घोड़े पे ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं आता। अब जैसे जैसे लोग इसके बच्चे देखेंगे, आई एम वेरी श्योर कि इसको और ज़्यादा ब्रीडिंग में तो सर use ये अपने घर का ही है या खरीद के लेके आए थे? ये ऐसे था प्रदीप भाई, ये जस्सा जो है, जस सराह, बिल्कुल। उसको मैंने एक घोड़ी में लाया था, और जितने में मैं लाया प्रेग्नेंट करवा के मैंने द्रोणा से, वो तब कनाडा रहता था, बाहर रहता था, तो उसको शौक था, तो मैंने कोई उसके साथ मार्केटिंग वाला वो नहीं था, मैंने उसको उतने में ही वो घोड़ी मतलब हैंड ओवर आगे कर दी कि तू अपना शौक पूरा कर ले। और फिर बच्चे में हमारा 50-50 था पहले से ही। ओके। तो वो कोविड के दौरान जब इसका बर्थ हुआ, ही वॉज अब्रॉड, तो वो बोला कि मेरे से पीछे से आदमी संभाल नहीं पाएंगे, मैं घोड़ी बच्चा आपके इधर भेज रहा हूँ।
तो बाद में मैंने घोड़े में भी पूरा शेयर मैंने खरीद लिया, और जो घोड़ी थी वो मैंने 1.5 लाख की दी थी, और 15 लाख में घोड़ी भी वापस ले ली थी उससे। एंड ही वॉज ऑल्सो क्वाइट सेटिस्फाइड। नया बंदा था, उसके भी एक नए बंदे को सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत होती है, उसको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। और मैं सारे ब्रीडर्स को हमेशा ये कहता हूँ, और मेरा खुद का ये मानना है, मैं जितना मैं कर सकता हूँ, पुराने को हो सकता है मैं अपने रेट पे अड़ के फंस के थोड़ा एनिमल दूं, नए बंदे के लिए मैं हमेशा सपोर्टिव रहता हूं कि अगर वो फ्लरिश करेगा तो हम फ्लरिश करेंगे। बिल्कुल। तो और आप देखो, ऐसे इंडिया में आपको 8-10 एग्जांपल्स मिल जाएंगे जो फार्म्स हैं जिनको हमने सपोर्ट किया, और आज उनके पास टॉप से टॉप स्टेलियंस हैं, और अच्छी वो साल की इनकम जनरेट कर रहे हैं और अच्छा स्टॉक रख रहे हैं। तो सर नए लोगों का कितनी भागीदारी समझते हो आप, अगर अपने फील्ड में आते हैं तो? देखो, पुरानों के पास में, जब आप मान लो आप एक पुराने ब्रीडर हो, आपके पास ऑलरेडी 10 घोड़ियों का स्टॉक खड़ा है, उतनी स्टेबल्स हैं आपके पास, तो आपको अगर कोई नए एनिमल्स पसंद भी हैं, तो जब तक आपका सेल नहीं होगा आप उसको लाके खड़ा कहाँ करोगे? तो ऑब्वियसली ये ग्रोथ अगर इस बिजनेस में है तो दैट इज़ ड्यू टू द न्यू कमर्स ओनली। उनके सर पे ही ये ग्रोथ जो है हो रही है इस फील्ड में। और जितने न्यू कमर भाई हमारे आते जाएंगे, न्यू स्टेबल्स बनेंगे, नया घर बनेगा तो नए एनिमल्स आएंगे उसमें, उतना ही वो ब्रीड जो होती जा रही है वो ब्रीड आगे नए घरों में जाएगी। तो इट इज़ ऑल अ चेन। वो चेन जब तक चल रही है इट इज़ ऑल गुड। बाकी सर करमदेव को जैसे कि मेरे को लगता है पुष्कर के अंदर पूरा बोल वाला था, है ना? हाँ जी। तो किसी ने फिर मांगा क्या पुष्कर के अंदर, या फिर लोग मांगते हैं क्या कि यार 5 में दे दो या 8 में दे दो? हाँ देखो, इस बार भी हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता, बिकॉज लोगों को पता होता है कि अगर इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनिमल है तो मालिक की एक्सपेक्टेशन भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। तो एक आधा बंदा ही होता है जो मतलब भिड़ के देखता है इस डील में। कोई इस बार भी ट्राई करी, अच्छा प्राइस लगा, बट अभी वही बात है कि हमारे खुद के पास जब तक पीछे कोई एक अच्छा प्रॉमिसिंग कोल्ट और फिल्ली 2-4 बच्चे नहीं आ जाते, तब तक फिर दे के आज मान लो घोड़ा यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर चले जाता है, फिर वो मुश्किल हो जाता है ब्रीडिंग करनी एंड ऑल। तो टाइम आएगा, बाकी वही दाने पानी की खेल है, जब तक है। बाकी सर जैसे अभी आपका घोड़ा ये 72 हो गया, हाँ जी। मार्केट में लोग कहते हैं कि यार ये लंबी हाइट के जो घोड़े आ रहे हैं ये सुंदरता में नहीं है, सिर्फ लोगों को हाइट चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि हाइटें कहाँ तक बढ़ के जाने वाली है? देखो क्योंकि आज मेरे को लगता है 73 भी, एक कोई घोड़ा था नुकरा में गया था कहीं शूट करने, हाँ जी, तो वो कह रहा था 73 हो गया है। तो आपको क्या लगता है इतनी हाइटें कैसे जा रही है घोड़ों के मैं अंदर? आपको बड़ा चीज क्लियर वो फंडा बताता हूँ। जब तक उसकी बॉडी की कन्फर्मेशन, टांगों की बनावट गलत नहीं है, कोई काफ नीज नहीं है, कोई सिकल हॉक्ड कैम्प्ड आउट नहीं है, कोई मतलब लेग्स से एनिमल स्ट्रांग है, वो ऊपर की बॉडी को उठाने में और चुस्ती फुर्ती में है घोड़ा, जब तक अपने बॉडी वेट के साथ, अपनी बॉडी हाइट के साथ, तब तक देयर इज़ नो रिस्क। आप हाइट का पैरामीटर छोड़ दो, 70, 68, 72 जो भी हो, घोड़े में अब जैसे करमदेव है, इसके कान में कुंडी है, नेक में कर्व है जो मारवाड़ी में होना चाहिए, आँख मोटी है, चेस्ट ब्रॉड है पूरी, है ना, पुट्ठे हैवी हैं, वेल राउंडेड हैं, और लेंथ और जो जो इसका लेग और ऊपर के बॉडी का प्रपोर्शन होना चाहिए वो इक्वल है। जब तक घोड़ा प्रपोर्शन में है तब तक बड़ा होने से कोई दिक्कत नहीं है। जब घोड़े का प्रपोर्शन गया, मान लो लेगी हो गया, ऊपर बॉडी छोटी रह गई, जहाँ मतलब कई घोड़े क्या होते हैं कि पिछली लेग्स से बड़े, जब मूवमेंट चेक करते हैं तो बड़ी अगली सी मूवमेंट होती है उनकी। दैट इज़ अ डेंजरस पार्ट, क्योंकि हम उससे आगे ब्रीड करेंगे तो वो बच्चों में भी वो जीन्स देगा, वो चीज़ ट्रैवल करेगी। बिल्कुल। मैं नाम नहीं लेता, एक बाप बेटा हैं, दोनों शोज़ में जाते हैं। वो बाप भी पैडलिंग करता है, पैडलिंग मीन्स जो जब चलता है तो आगे के पैर नीचे से ऐसे घुमा के ऊपर अच्छा, लाता है ऊपर ऐसे, रखता राइट। है, ओके। उसका बेटा भी करता है अच्छा। पैडलिंग। हाँ। तो वो चीज़ उसमें जेनेटिकली ट्रांसफ़र हुई है ना, ये बड़ा क्लियर बात है। वो मतलब जब वो ऐसी गलतियां आगे जेनेटिकली दे रहा है, जो नैरो घोड़ा होगा, जिसकी चेस्ट नैरो होगी, बोन पतली होगी, वो बच्चों में भी वो रिफ्लेक्शन देगा। तो उस चीज़ से बचना चाहिए। ये नहीं कि घोड़ा 67 हो गया और टांगे पतली हैं, हूफ छोटा है, फिर वो घोड़ा कोई मतलब का नहीं है। घोड़ा कंप्लीट पैकेज है, अगर
ब्यूटी है, अलर्टनेस है। मारवाड़ी में अलर्टनेस भी चाहिए। आज हम करमदेव को जब भी निकालते हैं, लोग यहाँ देखने आते हैं, बहुत गर्म है। गरम है। अब 72 इंच का घोड़ा भी गरम है, तो वो मारवाड़ी ट्रेट तो कैरी कर रहा है ना अपना, जो उसका नेचर का भी एक ट्रेट होता है घोड़े का। अब थॉरोब्रेड्स हैं वो ठंडे हैं, जब तक घोड़ा अपने ट्रेट्स नहीं लूज कर रहा, अपने करेक्टर्स नहीं लूज कर रहा, तब तक हमें हाइट बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। आज आप देखो जितनी इनकी केयर हो गई, अच्छे स्टेबल मिल गए, प्रॉपर एक्सरसाइज मिलने लग गई, प्रॉपर ग्रूमिंग मिलने लग गई, तो भाई साहब विद इन ड्यू टाइम घोड़े को बढ़ना तो है ही है। अगर पहले 64 का था, 65 का था, तो जितनी अभी प्रॉपर डीवर्मिंग होने लग गई, न्यूट्रिशन पे काम होने लग गया, एक से एक अच्छी फीड्स आने लग गई कैलकुलेटेड, जिसमें बायोटिन, कैल्शियम, अवीला 4 हर चीज़ है जो घोड़े को चाहिए, तो एनिमल तो ग्रो करेगा ही करेगा ना। बिल्कुल। बाकी सर अभी दोनों की कवरिंग चालू है, अगर कोई भाई हाँ जी, अपनी घोड़ी दोनों की लेकर के कवरिंग आना चालू चाहता है। इसकी 2.25 लाख रुपया फीस है। कवरिंग में भी सर कुछ शर्तें हैं वगैरह है कि जैसे आजकल बहुत सारे लोगों कोई ने बहुत शर्त नहीं शर्तें है, वर्तें रख रखी हैं। हमेशा से मेरा बड़ा ओपन काम है ना। मैं घोड़े जब खोलने शुरू कर देते हैं, मैंने कभी बीच में कभी बंद नहीं किया। बिल्कुल। आदमी की, ओनर की इच्छा है, वो ठेठ गर्मी में लाए या ठेठ सर्दी में लाए, उसकी घोड़ी हीट पे है, वो बोलेगा घोड़ा छोड़ दो, हम छोड़ देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। सेकेंडली, हम 4 हीट्स पे 2-2 जंप देते हैं। ओके। ये नहीं कि एक बार 2.25 लाख लिया और मतलब बाद में बाय बाय जय श्री राम, वो काम नहीं है हमारा। ये है कि एक बार लिया तो उसको 4 हीट्स पे, डिफरेंट हीट्स पे, अगर घोड़ी नहीं कंसीव होती, 2-2 जंप देंगे, 8 जंप हो गए टोटल, ठीक है। तो अगर 8 में भी नहीं रुकती, फिर उसका भगवान ही मालिक है। चलो दोस्तों, हमने आपको इस वीडियो के अंदर पंजाब और सर के जो करमदेव घोड़ा है वो दिखाया। बाकी हम अगली वीडियो के अंदर भी आपको 2 सर के फार्म के जो नए घोड़े हैं हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच।